स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए लैंग्वेज टेस्ट में हम आपको हिंदी का चौथा वीडियो आज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस बनाया है और तीनों काफ़ी कि अच्छी वीडियो है। आप उनको जाकर देखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है हिंदी लैंग्वेज की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, आपका हिंदी में 50 क्वेश्चन है और आपको 40 करना है और मैं पूरा आपको 40 मैं आपका आपकी ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप 40 क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो पार्ट है वह है वर्ण विचार। हिंदी व्याकरण में आज हमारा जो पार्ट है वो है वर्ण विचार। ठीक है, इसमें आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं तो इसमें हम वर्ण किसे कहते हैं ये जानेंगे। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद जानेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पर देने जा रहे हैं। यदि आप सभी को इस की वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और देखने के बाद वीडियो केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, देखिए अब हमारे सामने सबसे पहले ये बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए वर्ण को हम लोग अगर अंग्रेजी में बात करें तो लेटर बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा लिखी गई है, छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसके खंड ना हो। जैसे अगर हम बोले तो अब इस अ वाले ध्वनि में कोई खंड नहीं है। जो आपका ये अ है, इसकी जब हम ध्वनि मुख से निकाल रहे हैं तो इसमें कोई खंड नहीं है। लेकिन अगर हम बोलें कम, क्या बोलें, कम, तो इसमें खंड हो जाएगा। एक ध्वनि क की आ रही है और एक ध्वनि किसकी आ रही है, म की आ रही है। तो ये पूरा कम बोलने पर ध्वनि खंडित हो रही है, इसलिए कम आपका वर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम केवल एक चीज़ बोले, जैसे अ बोले, क बोले, तो ये खंडित नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो आपका अ है, जो आपका क है, जो आपका ख है, जो आपका ग है, ये सब, ठीक है, सब के सब क्या बोले जाते हैं, आपके वर्ण। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए, छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसके खंड ना हो सके। ठीक, सवाल उठता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से भी जानते हैं। तो वर्णमाला कहते किसे हैं ये यहाँ पर जानने की कोशिश की जाएगी। देखिए क्या परिभाषा लिखा है, पहले इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। लिखा है वर्णों के उच्चारण समूह एवं कृत्रिम समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम वर्णों का उच्चारण समूह बनाते हैं, जैसे फिर आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, तो ये जो समूह बनेगा, ये जितने भी वर्ण के उच्चारण समूह यहाँ पर बन रहे हैं, जैसे आप ऐसे क्रम से लगाते जाएंगे ना, आ, फिर ई, तो ये समूह जो बन रहा है पूरा, आपका ज्ञातक, ये पूरा का पूरा समूह ही क्या बोला जाएगा, आपका वर्ण माला बोला जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, वर्णों के उच्चारण समूह एवं कृत्रिम समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे माला तो आप सबने देखा होगा, देखिए ऐसे ऐसे इसमें कि मोती या फिर कोई गुड़िया जो होती है ऐसे गुथी रहती है, तो वो भी तो एक समूह है। तो वो आपका कि अगर फूल लगा दीजिए तो फूलों की माला हो गई, तो वहाँ फूलों का समूह बन गया। ऐसे यहाँ पर अगर वर्ण का समूह आप बनाएंगे तो वो आपका क्या बोला जाएगा, वर्णमाला। क्या बोला जाएगा, वर्णमाला। नंबर नेक्स्ट आपका हेडिंग है वर्तनी किसे कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको स्पेलिंग कहते हैं। तो वर्तनी क्या कहलाता है, देखिए वर्णों को मिलाकर शब्दों के लिखने के ढंग को, वर्णों को मिलाकर शब्दों के लिखने के ढंग को हम वर्तनी कहते हैं। जैसे अगर हमको कमल लिखना है तो हम वर्णों को मिलाएंगे, क, म, अब फिर क्या लिखेंगे, ल, तो ये क्या बोली जाएगी, वर्तनी। देखो वर्ण यहाँ पर मिलाए हैं तो हमने वर्ण को मिलाया और फिर शब्द बनाकर इसको लिखा, और इसी लिखने के ढंग को हम क्या बोलते हैं, वर्तनी बोलते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए, वर्णों को मिलाकर शब्दों के लिखने के ढंग को वर्तनी कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं।
अब आपको एक बात मैं यहाँ पर समझा दूँ, बहुत 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 ज़रूरी, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका बन सकता है जो इतना वाला है, ठीक है, इसी से बन सकता है, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी भाषा की वर्णमाला का स्वरूप, हमने क्या बोला, हिंदी भाषा के वर्णमाला का स्वरूप। जैसे देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा है, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अयोगवाह और अन्य, ये सब आपकी हिंदी वर्णमाला के स्वरूप हैं। और अगर हम बात करें स्वर, तो स्वर आपके कुल कितने होंगे, 11। याद रखिएगा, यहाँ पर आ 2 बार लिखा है, ये तो हमारी मिस्टेक है, आप इसको सुधारिएगा, यहाँ आ के बजाय क्या होगा, अ। सबको पता है कि अ से स्टार्ट होता है, लेकिन लिखते समय ये गड़बड़ हो गया, तो आ और यहाँ इस लिख दिया गया, ई होना चाहिए। आ ये 2 फाल्ट है, इसको समझ लीजिएगा। आ ई ऊ ऋषि, ए ऐ ओ औ, ये कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं आपके, 11। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और वहाँ पर लास्ट में औ को क्या लिख दिया गया, और। तो इसको लिखते समय थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ अ लिखना चाहिए, यहाँ केवल ई रहना चाहिए, और यहाँ केवल औ रहना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आप सब लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते, तो ये 11 हैं। अब आगे बात करते हैं, व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन के नहीं क, ठीक है, थोड़ा सा उस समय बनाते समय मेहनत लग रही थी और थोड़ा सा दिमाग भटका था, इसीलिए इस वाले स्लाइड में थोड़ी गलतियां ज़्यादा हो चुकी हैं। यहाँ पर आपका के से मतलब ह तक नहीं, क से ह तक जो व्यंजन है आपके वर्णमाला में, वो क से ह तक ही है। याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, क से ह तक ही हिंदी वर्णमाला में आपके व्यंजन होते हैं। कुल संख्या कितनी है इनकी, 33। कुल कितनी संख्या है, 33। उसके बाद जो छ त्र ज्ञ है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद जो आपका ये जो 3 ठो हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। आगे डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। और ये आपका अड़ और अढ़ जो है, ये 2 ठो है। कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 52 हो जाएगा। 11 33 44, और 44 6 आपका 50, 2 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं आपके, 52। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। समझ में आया। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 3 असंयुक्त मतलब व्यंजन, 3 आपके अयोगवाह, और आपके 2 अन्य वर्ण मतलब कि यहाँ पर हैं। ठीक, वर्णों के भेद की बात करें तो उच्चारण की दृष्टि से, जो हम उच्चारित करते हैं, जो हम बोलते हैं मतलब वर्णों को, उसकी दृष्टि से हम वर्ण को 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या बोला जाएगा, स्वर, दूसरा भाग व्यंजन, और तीसरा भाग अयोगवाह। स्वर को वावेल्स, व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स, एंड अयोगवाह को हम आफ्टर साउंड्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है 3 मतलब कि भेद हैं किनके, वर्णों के। ठीक, चलिए अब चलते हैं, बात करेंगे स्वर की। तो परिभाषा पहले ध्यान से समझेंगे, और फिर जो है आपको इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए पूरी बात को एकदम स्पष्ट से समझिए। ठीक है, स्वर में क्या लिखा है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, मतलब जो भी वर्ण हमारे पास है 52 ठो, उन सारे 52 वर्णों में से जिन वर्ण को जब हम बोलेंगे, उच्चारित करेंगे, तो हवा हमारे मुख में बिना किसी रुकावट के, बिना कहीं रुकावट के, या जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर है, अभी हमने आपको बताया। जैसे हम बोलेंगे तो आप मुंह खोलकर देख लीजिए अपना, हवा में कोई रुकावट नहीं रहे, पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, फिर आप बोलिए आप बोलते तो पूरा मुंह खुल जाएगा, तो हवा तो पूरा पास हो जा रही, कहीं भी रुकावट नहीं है। ठीक है, फिर आप बोलिए ई, तब भी हवा बाहर जा रही है। फिर आप बोलिए ई, तब भी हवा पूरा का पूरा बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर आप बोलिए ऊ, तो पूरा पूरा बिना रुकावट के अगर हवा आपका बाहर जा रहा है मुख से, ठीक है, तो ये आपके स्वर बोले जाएंगे। या फिर इन वर्णों को, जो स्वर हैं, इनको बोलते समय किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। जैसे अगर आप क बोलेंगे, क, तो इसमें के और अ दोनों जुड़ा है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें दो मतलब कि यहाँ पर वर्ण आ रहे हैं, लेकिन स्वर को बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या फिर स्वर को बोलते समय हवा मुख से मतलब बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। इनकी संख्या 11 है। अभी पीछे स्लाइड में हमने इनके बारे में पूरा बताया भी है। ठीक है, स्वर के भेद की बात करें तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ध्यान दीजिए। ह्रस्व स्वर क्या होता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है,
इनके उच्चारण में हमारा क्या लगता है, कम समय लगता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ भी एक गलतियाँ हो गई है, गलती हो गई है। ये आ के बजाय क्या होगा, अ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ गलती है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, चूँकि इस चीज़ को बनाने में टाइम लगता है और थोड़ा सा अब अगली बार कोशिश करेंगे तो इतनी गलतियाँ ना हो। तो इनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनकी संख्या मात्र 4 है। अब कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 4। तो 4 कौन कौन से, अ, ई, उ, ऋषि, अ, ई, उ, ऋषि। फिर से अ, ई, उ, ऋषि। ये आपके जो है ह्रस्व स्वर है, इनके उच्चारण में काफी कम समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, सवाल ये उठता है कि हमारा दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर जो थे, अभी हमने जिनके बारे में बात किया, स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। कितना, 2 गुना। और इनकी संख्या कितनी है, 7। उनकी कितनी थी, 4। इनकी कितनी है, 7। उनकी कितनी थी, 4। इनकी कितनी है, 7। याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, आ, उसको बोला, उससे डबल टाइम लगा। ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये सब आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। लेकिन आप एक चीज कहेंगे कि अ जो है ह्रस्व स्वर में था लेकिन आ दीर्घ में है, ई जो है आपका ह्रस्व स्वर में है लेकिन बड़ी ई आपकी दीर्घ में है। तो ए जो है ह्रस्व में होना चाहिए और अ जो है दीर्घ में होना चाहिए। नहीं, देखिए, जब आप ए बोलेंगे तब भी उन स्वरों की मतलब कि उन स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो आपका ये ए है, तो आप बोलिए ए, तो आप ए बोलिए और बोलिए ई, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए ए और ऐ ये दो के दोनों जो हैं आपके दीर्घ स्वर होंगे। ओ और अ जो है ये दो के दोनों भी आपके क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, ओ और अ दोनों भी आपके क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। ठीक है, तो इनमें ध्यान दीजिएगा, उनसे डबल मतलब समय लगता है, इसलिए आपके ये जो है आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। इसके बाद आपका आखिरी में आता है प्लुत स्वर। क्या आता है, प्लुत स्वर। इसमें क्या लिखा है आपका, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना मतलब कि स्वर लगता है। स्वर नहीं मतलब समय, इनके मतलब कि उच्चारण में 3 गुना आपका ज़्यादा समय लगता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका लिखा है ओम, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इनके उच्चारण में जो है 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे आप बोलते हैं ना ओम, तो ये आपका यहाँ पर जो है उससे लगभग 3 गुना या उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये आपका जो बोला जाएगा, ये जो बीच में 3 का इस मतलब कि चिन्ह है, इसी को हम प्लुत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, साफ साफ लिखा है, प्लुत स्वरों का हिंदी में अधिक प्रयोग नहीं होता है। जो आपके प्लुत स्वर होते हैं, इनका हिंदी भाषा में जो है या हिंदी व्याकरण में जो है इनका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसे मतलब कि शब्द होंगे जिसमें प्लुत स्वरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने आपको क्या पढ़ाया, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला का जो स्वरूप मैंने आपको दे दिया, वर्णों के भेद बता दिया, स्वर और स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर के बारे में बताया, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में बताया। अब आप सभी को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया है, आप सभी लोग इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाइए और वहाँ पर इस चीज़ का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।